के बाद हो रही कई बीमारियों में से एक बालों का तेजी से झड़ना है। मतलब जिन्हें कोरोना हो चुका है उनके बाल झड़ रहे हैं। पोस्ट कोविड हेयर फॉल को काबू में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इलाज लेना चाहिए, इस पर नागपुर के धंतोली स्थित प्रसिद्ध ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमोल बागड़िया से आज हम जानेंगे। पोस्ट कोविड या किसी भी प्रकार की बीमारी से झड़ रहे बालों को हम कैसे बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर अमोल बगाड़िया, मैं एक सर्टिफाइड ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्राइकोलॉजिस्ट। आई एम द ओनली सर्टिफाइड ट्राइकोलॉजिस्ट इन सेंट्रल इंडिया। देखिए, नॉर्मली किसी भी तरीके के हाई ग्रेड फीवर के बाद या किसी भी तरीके की बीमारी के बाद या वीकनेस के बाद हेयर फॉल होना एक आम बात है और इसी वजह से कोविड के बाद भी हेयर फॉल हो रहा है। कोविड के अंदर तो फीवर भी होता है, वीकनेस भी होती है। कोविड की वजह से ब्लड आपका थिक होता है, गाढ़ा होता है, उससे स्कैल्प की ब्लड वेसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। प्लस जो कोविड का स्ट्रेस होता है, बिकॉज इस बीमारी से लोग बहुत डरे हुए हैं, तो अगर आपको किसी को कोविड हो जाता है तो वो डर के वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी हेयर लॉस होता है। फिर जो हैवी मेडिकेशन दिया जाता है ड्यूरिंग कोविड, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। पर हेयर फॉल के बाद ऊपर ध्यान लोगों का बाद में डेफिनेटली आता है, क्योंकि पहले उसके बाद की जो दूसरी कोमोर्बिडिटीज़ रहती है, लाइक म्यूकोमाइकोसिस हो गया या फिर क्लॉट्स हो गए, ब्लड क्लॉट्स हो गए, किडनी के ऊपर जो आता है, ये सब लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ पे लोग पहले ध्यान देते हैं। फिर इवेंचुअली बालों पे ध्यान जाता ही है, क्योंकि बाल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आपका शरीर में बाकी सब कुछ सही है और बाल फिर गिर रहे हैं तो आदमी को चिंता होती है। कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हेयर लॉस होता है ड्यू टू किसी वीकनेस या बीमारी के, इसको टेलोजन एफ्लूवियम भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बालों की लाइफ साइकिल होती है वो एनाजन, टेलोजन, कैटाजन ऐसे 3 फेजेस में रहती है। एनाजन यानी उगने वाली फेज में बाल होते हैं, टेलोजन यानी गिरने वाली फेज में होता है। तो आमतौर पे ये साइकिल में डिसबैलेंस हो जाता है और जब ऐसी कोई बीमारी होती है तो बाल जो है, मोस्ट ऑफ द बाल जो आपके सर पे है वो टेलोजन वाली फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी गिरने वाली फेज में आ जाते हैं और एक तरीके से बालों का शेडिंग शुरू हो जाता है। ये आमतौर पे बीमारी जैसे कोविड अगर होता है तो कोविड के इन्फेक्शन होने के बाद से लेके किसी भी टाइम से लेके 3 महीने के अंदर अंदर ये हेयर लॉस और शेडिंग शुरू होता है और एक बार शुरू होने के बाद में और 3 से 4 महीने ये चलता है। उसके बाद में हो सकता है कि अपने आप ही ठीक हो जाए और उसको ठीक करने में मदद करने के लिए, नेचुरली ठीक करने के लिए हमें अच्छा डाइट, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, बहुत सारा पानी या बहुत सारे फ्लूइड्स लेने चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कोई डिस्ट्रेसिफाइंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए टू रिड्यूस द स्ट्रेस। इसके बावजूद भी अगर ये 6 महीने से आगे हेयर लॉस ज़्यादा चल रहा है और आपको कंसिडरेबल हेयर का थिनिंग दिख रहा है अपने स्कैल्प पे वगैरह, तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी ट्राइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जी, बालों के संदर्भ में, बाल झड़ने के संदर्भ में या गंजा बनाने के संदर्भ में बालों की जो अलग अलग समस्याएं हैं, इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो बागड़िया क्लिनिक में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो क्लिनिक है ये एक सुपर स्पेशलाइज्ड हेयर क्लिनिक है। इट्स अ ट्राइकोलॉजी सेंटर। यहाँ पे बालों का सभी कुछ होता है, सभी तरीके का ट्रीटमेंट होता है। बालों के अलावा यहाँ दूसरा कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है, स्किन का, नेल्स का या बॉडी का नहीं होता है। हेयर का हम हेयर के सारे ट्रीटमेंट्स लाइक हेयर लॉस का ट्रीटमेंट, प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का ट्रीटमेंट, डैंड्रफ का ट्रीटमेंट, एलोपेसिया का ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट्स करते हैं, पीआरपी थेरेपीज करते हैं, लेज़र थेरेपीज करते हैं, लेज़र हेयर एपिलिएशंस करते हैं। एवरीथिंग रिलेटेड टू हेयर, जो भी आज के दिन में सबसे अपडेटेड थिंग्स है, वो सारी चीज़ें हमारे क्लिनिक पे होती है। लोगों में एक अलग विचारधारा है कि बालों का ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, ऐसा लोगों का विचार है। ग्रामीण भाग में खास करके ऐसे लोगों की अलग तरह की विचारधारा है, क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, ये जो विचार है ये बिल्कुल सही हुआ करता था आज से 15 से 20 साल पहले तक, क्योंकि उस टाइम पे हेयर का ट्रीटमेंट वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा महंगा होता था, क्योंकि हेयर ट्रीटमेंट के विकल्प बहुत कम थे, हेयर ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स बहुत कम थे, स्पेशलिस्ट बहुत कम थे। अभी ये सारी चीज़ों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, अभी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाने की वजह से अभी हेयर ट्रीटमेंट एक आम तौर की बीमारी की जैसा, एक आम तौर का
ट्रीटमेंट हो गया है, जिसके रेट्स और जिसका जो खर्च है वो बहुत ही सामान्य हो गया है। बालों से संदर्भ में अगर किसी को भी आपसे संपर्क करना है तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकता है? हमारी वेबसाइट है www.drbagadias.com, उस पे जा सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9423131429, इस पे आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक धनतोली में नागपुर में है, आप विजिट करके मुझसे मिल सकते हैं। जी, चैनल के माध्यम से डरी हुई जो जनता है, अलग अलग जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो आ रहे हैं उसमें बालों के कॉम्प्लिकेशन को लेकर जनता को क्या एक संदेश आप चैनल के माध्यम से देंगे? सबसे पहली बात, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आमतौर पे आफ्टर कोई बीमारी के बाद में अगर हेयर लॉस होता है तो वो खुद ब खुद ही ठीक भी हो सकता है। आमतौर पे 70% केसेस में वो खुद ही ठीक हो जाएगा, हेयर फॉल कम हो जाएगा और जो बाल कम हुए वो फिर से ठीक लगने लग जाएंगे, जो कि 4 महीने से लेके 6 महीने की अवधि में आपको देखने को मिलेगा जब हेयर लॉस शुरू होता है उसके बाद। अगर उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आपको तुरंत उसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ट्रीटमेंट से तुरंत लाभ हो जाएगा, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।